अम्मी आप चल रही हैं ना मेरे साथ? बेटा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, ये अनमोल को साथ ले जाओ। कहाँ जाना है शाजिया? अनमोल मुझे मार्केट तक जाना है, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ चलती हूँ। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन पहले शानी से तो पूछ लो। खुद ही सारे फैसले मत कर लिया करो। शानी से क्या पूछना आंटी, मार्केट तक ही तो जाना है। अरे शानी तुम्हारा शौहर है बेटा, और औरत का फर्ज है अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम भी ना निकाले। चलो पहले शानी को फोन कर लो, फिर चली जाना। शाजिया तुम ही शानी को फोन कर दो, उसे बता दो कि हम मार्केट जा रहे हैं। अनमोल तुम फ़ोन कर लो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है वो मुझे मना कर दे, मगर तुम्हें मना नहीं करेगा, तुम्हारी अलग बात है ना। तुम्हें क्यों वो मना करेगा? वो तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने आज तक कभी शानी को किसी का इतना ख्याल रखते हुए नहीं देखा जितना वो तुम्हारा रखता है। तुम्हारे खाने का, तुम्हारे कपड़ों का, यहाँ तक कि हर चीज का, तुम्हें कहाँ जाना है साथ लेकर आना जाना, कि उसकी मोहब्बत ही तो है तुम्हारे लिए। प्लीज तुम फोन कर लो ना, प्लीज। अच्छा बाबा मैं कर लेती हूँ, तुम तो पता नहीं क्या सोचती रहती हो। कहो, क्या कहना चाहती? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास जो तुम्हारे साथ ऐसे बैठकर जाया करूं। मैं बहुत दिनों से बड़ी कश्मकश में हूँ शानी, ना चाहते हुए भी हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। इसलिए मैंने बहुत सोचकर फैसला किया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम शायद भूल रही हो कि मैं शादीशुदा हूं। तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा शादीशुदा होने से मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे लगता है तुम आजकल काफी फारिग हो जो ऐसी बातें सोच रही हो। मेरे ख्याल में तुम्हें किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में खुद को बिजी करना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है, और उसमें इस तरह के फरसूदा और बेहुदा और बेमकसद ख्यालात जन्म लेते हैं। घर चलो, मुझे भी चलना है क्योंकि मैं काम छोड़ कर आया। और शुक्र है कि तुमने ये फजूल बात वहां नहीं। तुम मेरी मोहब्बत को फजूल कह रहे हो। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अनमोल को छोड़ दो। तुम चाहते हो तो अनमोल को तलाक मत देना। क्या बक रही हो? तुम्हारे जो मुंह में आ रहा है तुम कहे जा। हद होती है किसी। मोहब्बत की हद नहीं होती शान। मोहब्बत नहीं है ये, मोहब्बत नहीं है, खुदगर्जी है जो तुम हमेशा करती हो। पहले भी तुमने अपनी खुदगर्जी को मोहब्बत का नाम दे दिया, और वही तुम अब कर रही हो। अरे वाह, तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि मेरी बीवी के और मेरे बीच किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, और आज मैं तुम्हें आखिरी बार की बात समझा रहा हूं कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। शाजिया भी कहाँ चली गई हैं? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। कर रहा हूं क्योंकि इज्जत तुम्हें रास नहीं आ रही ना। तुम्हें नरमी से, प्यार से, समझदारी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात समझने को तैयार नहीं। अरे वाह, कोई भी औरत अपनी हद में रह किसी भी मर्द की नजरों में अपनी इज्जत और मकाम खुद पैदा करती है, और जो औरत अपनी हद में नहीं रहती
वो ऐसे ही जलील और रुस्वा होती। मोहब्बत करना गुनाह नहीं होता, और तुम वाहिद मर्द नहीं हो जो दूसरी शादी कर रहा होगा। तुम मुझसे ज्यादा इस्लाम के बारे में जानते दूसरी शादी करना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी दूसरे की हक तलफी करना तो गुनाह है ना। अरे जब मैं जानता हूं कि मैं 2 औरतों के हुकूक पूरे नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्यों करूंगा दूसरी शादी यार। मैं एक बीवी के हुकूक पूरे करूंगा काफी। तुम्हें क्या लगता है शानी अनमोल तुम्हें पसंद करती है? तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि अनमोल तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरीबा, मैं अपनी बीवी की गीबत करने की इजाजत तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा, समझी? आप ही आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या गलतफहमी होगी मुझे? मैंने खुद देखा है उन दोनों के साथ में, वो अरीबा ही थी। अगर शानी को अरीबा से ही अफेयर चलाना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की? ये बात आप शानी भाई से क्यों नहीं पूछ लेती? हाँ बिल्कुल, उससे जाकर पूछूंगी और वो सब सच बता देगा। एक नंबर का झूठा इंसान, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। उसको लगता है कि वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है। आप ही, मेरा दिल नहीं मानता कि शानी भाई आपको धोखा दे रहे हैं। ये जरूर अरीबा ही उनके पीछे पड़ी होगी। शानी भाई अब ऐसे नहीं रहे। तुम सब हर बात का इल्जाम औरत को क्यों दे देते हो? मर्द बराबर का मुजरिम भी होगा तो सारा इल्जाम औरत पर डाल दिया जाता है। ताली एक हाथ से नहीं बचती बुशरा। जब सामने वाला इंसान इन्वॉल्व होता है तभी दूसरा रिस्पॉन्स देता है ना। और तुम ये कैसे भूल गए? अरीबा तो शानी की पहली मोहब्बत है ना। याद नहीं तुम्हें कैसे पागल हुआ जा रहा था उसके पीछे? ये सब उनका पास था। शानी भाई सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ चुके हैं। वो तो बिल्कुल बदल चुके हैं आप ही। आप तो साथ रहती हैं उनके, अब तो आपको समझना चाहिए। साथ रहती हूँ तभी कह रही हूँ। फ्लर्ट करने की आदत गई नहीं है उसकी और जाएगी भी नहीं। एक नंबर का झूठा है। खैर छोड़, मुझे पता है तुम तो मानोगी नहीं। मैं चलती हूँ, शाजियाबाजी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैसेज कर देती हूँ उन्हें कि निकल रही हूँ यहाँ से। कि सहेली का घर भी पास था तो सोचा वो उनसे मिल लेंगे और मैं तुमसे।